सफल कौन नहीं होना चाहता। हम सभी सफल होने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, फिर भी सफलता से कोसों दूर होते हैं। क्या कारण है कि सारा दिन भाग दौड़ के बाद भी असफलता पीछा नहीं छोड़ती। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो बहुत सरल और छोटी सी है, परंतु उसका अर्थ बहुत गहरा है। इसको सुनने के बाद अगर आपने इसको अपने जीवन में उतार लिया तो ज़िंदगी में आप चाहे जो करें, जो पाना चाहें वो पा सकते हैं। ये कहानी है महाभारत की, जब कौरव और पांडव दोनों ही आचार्य द्रोण से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक दिन आचार्य सभी को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। उन्होंने एक वृक्ष पर लकड़ी का एक पक्षी बांध दिया और फिर एक एक कर अपने शिष्यों को निशाना लगाने के लिए बुलाने लगे। आचार्य ने कहा कि आज तुमको इस पक्षी की आंख पर निशाना लगाना है, और वे सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाते हैं। युधिष्ठिर को बुलाकर उन्होंने पूछा कि युधिष्ठिर, बताओ तुमको क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपके चरण दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष दिखाई दे रहा है, पेड़ पत्ते पौधे दिखाई दे रहे हैं, और उस पर बैठा हुआ यह पक्षी दिखाई दे रहा है। आचार्य ने बोला, ठीक है, जाओ अपने स्थान पर जाकर खड़े हो जाओ। उसके बाद उन्होंने दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन आया, वो थोड़ा ईर्ष्यालु भी था। उसने सोचा जब युधिष्ठिर को इतना कुछ दिखाई दे रहा है तो मैं भी गुरुदेव से कुछ बढ़कर ही बताता हूँ। तो जब आचार्य ने उससे पूछा कि बताओ दुर्योधन, तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तब दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव, मुझे आकाश, वृक्ष, पत्ते, पक्षी और आपके चरण दिखाई दे रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव ने दुर्योधन से भी कहा, अच्छी बात है, जाओ तुम भी अपने स्थान पर जाकर खड़े हो जाओ। इस तरह से उन्होंने भीम को और अन्य कुरुवंशियों को भी बुलाया और उनसे पूछा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, और सब अपना अपना व्यू बताते गए और वो अपने स्थान पर खड़े होते गए। इसके बाद जब बारी आई अर्जुन की, तो गुरुदेव ने पूछा, अर्जुन, तुम बताओ तुमको क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन लक्ष्य की तरफ देखते हैं और गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव, मुझे तो सिर्फ पक्षी की आँख ही दिखाई दे रही है। तो गुरुदेव ने कहा, निशाना साधो, और अर्जुन निशाना साधता है और गुरु कहते हैं, अब बाण छोड़ो। तो जैसे ही अर्जुन बाण छोड़ता है वो सीधे पक्षी की आँख में जाकर लगता है। तब गुरुदेव ने कहा कि अर्जुन, तुम एक दिन बहुत बड़े धनुर्धर बनोगे। ये पूरी कहानी देखने में बहुत ही सरल दिखती है, परंतु अपने आप में एक गहरा राज छुपाए हुए है। ये कहानी हमें बताती है कि यदि आपको अपना लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप में से अधिकतर लोगों का कोई लक्ष्य ही नहीं होता। आप रोज यंत्रवत चले जाते हैं, रोज काम पर गए और आ गए, इसी को अपना जीवन समझ लिया कि जो मिल जाए वह ठीक है। मतलब कि आप सेफ मोड में रहते हैं। जिंदगी का कोई लक्ष्य ही नहीं है, जो मिल रहा है वह ठीक है। ऐसे लोग जीवन भर एक ही स्तर पर जी रहे होते हैं। जिस स्तर पर उन्होंने जीवन शुरू किया था उसी स्तर पर उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। इसके बाद आते हैं ऐसे लोग जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित तो किया है, परंतु अपना पूरा ध्यान उस पर नहीं लगा सकते। कभी इधर तो कभी उधर उनका ध्यान भटकता रहता है, कभी ये किया तो कभी वो किया। ऐसे लक्ष्य को सामने रखने वाले भी कहीं नहीं पहुंचते। वे भी अपना सारा जीवन ऐसे ही बिता देते हैं और उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। ये सभी लोग युधिष्ठिर, दुर्योधन जैसे ही होते हैं। इसके बाद आते हैं ऐसे लोग जिनको अपना लक्ष्य साफ दिखता है और वे उसका पूरा मन लगाकर पीछा करते हैं। उनका ध्यान अर्जुन की तरह पक्षी की आंख पर ही, यानी अपने टारगेट पर ही होता है, और
जब आपका पूरा ध्यान आपके लक्ष्य पर होता है, मन इधर उधर नहीं भटकता, तब आपको अपने लक्ष्य में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो कहानी का अर्थ संक्षेप में यह है कि पक्षी की आंख यानी आपका लक्ष्य, अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है या पक्षी की आंख पर निशाना लगाना है, तो आपको पेड़ पौधे, आकाश यानी विभिन्न प्रकार की रुकावटों से अपना ध्यान हटाकर जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक अपना ध्यान लक्ष्य से न हटने दें। आपको सफलता निश्चय ही मिलेगी। ओम नमः शिवाय।